भाई न्यूज आ चुकी है कि गुंडोआन यहाँ पे बार्सिलोना को लीव कर रहा है। और एक एज अ बार्सिलोना फैन ये बहुत ही मतलब बुरी न्यूज हो सकती है। वैसे मैं तो नहीं हूँ, मैं तो खुशी हूँ क्योंकि मैं मैड्रिड फैन हूँ। लेकिन यार बार्सिलोना फैंस के लिए एक बहुत ही मतलब सैड न्यूज है, क्योंकि यार गुंडोआन देखो अभी एक ही साल हुआ था आए हुए, उसने मतलब प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स था दिस सीजन फॉर बार्सिलोना। और इसी साल वो फिर से वापस जा रहा है सिटी पे, यहाँ पे उसके कनेक्शन आ रहे हैं। तो भाई बार्सिलोना मतलब क्या कर रही है, डेको लापोर्टा पता नहीं क्या सोच रहे हैं। अगर यहाँ पे जो रीजन बताया जा रहा है कि वो उसको नहीं, उसको यहाँ पे रीजन बताया जा रहा है जो यहाँ पे जिसकी वजह से सेल कर रहे हैं यहाँ पे गुंडोआन को, वो ये है कि जो बार्सिलोना है उनको यहाँ पे वेज गैप फिल नहीं कर पा रहे हैं बार्सिलोना। मतलब ऐसा समझो कि किसी प्लेयर को बहुत ज्यादा वेजेस दे रहे हैं, मतलब सैलरी दे रहे हैं। जैसे फ्रेंकी डियोंग की बहुत ज्यादा सैलरी है ना, और बाकी प्लेयर्स जो हैं उनकी कम है। उसके बाद फ्रेंकी के बाद लेवाडोस्की है, और फिर उसके बाद बाकी प्लेयर्स हैं। तो वेज गैप जो है उनकी सैलरीज में वो बहुत ज्यादा है, और उसको कम करने के लिए यहाँ पे इनको पैसा चाहिए, जो कि पैसा है नहीं, तो इनको प्लेयर्स की सैलरी कम चाहिए, कम देनी पड़ रही। तो इसीलिए चाह रहे हैं कि गुंडोआन छोड़ दे, क्योंकि उसकी भी मतलब थोड़ी हाई सैलरी है अगर देखा जाए। लेकिन फ्रेंकी और लेवेंडोस्की की कंपैरिजन में कमी है। फिर वो चाह रहे हैं छोड़ दे, ताकि फिर वो वेज गैप को फिल कर पाए, और जिसकी वजह से वो यहाँ पे डैनी ओल्मो को रजिस्टर कर पाए लालीगा के लालीगा में। क्योंकि भाई लालीगा के अकॉर्डिंग यहाँ पे लालीगा के रूल्स को फुलफिल नहीं करती बार्सिलोना, और उनके जो वेज गैप है प्लेयर्स के बीच में वो बहुत ज्यादा है, इसलिए वो डैनी ओल्मो को यहाँ पे रजिस्टर नहीं कर पा रहे। इसी वजह से वो पहले मैच में खेला भी नहीं था। तो यही रीजन है यहाँ पे। और अगर उनको डैनी ओल्मो को रजिस्टर करवाना है तो यहाँ पे उनको वेज गैप कम करना पड़ेगा, जिसके लिए वो गुंडोआन को सेल करना चाह रहे हैं। बात ये है कि गुंडोआन क्या चाहेगा। भाई गुंडोआन तो यही सोचेगा यार पिछले साल ही आए थे है ना, और फिर यहाँ पे एक साल बाद भगा रहे हैं लोग ऐसे। तो गुंडोआन यहाँ पे खुद ही छोड़ के जाना चाह रहा था कि फ्री में वो छोड़ दे एज अ फी, क्योंकि 2026 तक है उसका कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वो यहाँ पे फ्री फ्री में छोड़ेगा अगर, क्योंकि म्यूचुअली अगर वो टर्मिनेट कर देगा अपना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे, तो फ्री में लीव करेगा। और फिर वो जहाँ पे भी जाता है तो इन बार्सिलोना का फायदा इसी में होने वाला है। हालांकि उनको पैसे उससे नहीं मिलेंगे, उनका जो वेज होगा, वेज जो सैलरी देते हैं गुंडोआन को, वो कम हो जाएगी। और वो पैसा यहाँ पे वो लोग डैनी ओल्मो को दे सकते हैं, उसको रजिस्टर करा सकते हैं ला लीगा में। और गुंडोआन तो अब यार देखो उसके लिए तो मतलब एक मतलब क्या ही कह सकते हैं, उसके लिए तो बहुत ही मतलब बुरा डिसीजन हुआ बार्सिलोना आना। पहली बात तो वो सिटी में वहाँ ट्रेबल विनर था यार, वो जीत के आया था ट्रेबल, वहाँ उसका कैप्टन था सिटी का। उसने अपनी पूरी इतनी बेस्ट टीम छोड़ी और फिर यहाँ बार्सिलोना आया इनको संभालने, और प्रोबेबली बार्सिलोना का बेस्ट प्लेयर था। और उसके बाद वहाँ पे सिटी एक और प्रीमियर लीग जीत गई, तो वो वहीं रहता ना, क्यों आया था बार्सिलोना यहाँ पे इनकी मदद करने। लेकिन बार्सिलोना वालों ने गुंडोआन के साथ अच्छा नहीं किया। अब देखो गुंडोआन चाहे तो वो कुछ भी ना करे, उस सब कुछ उसके हाथ में है। वो चाहे तो यहाँ पे रुक भी सकता है बार्सिलोना में, लेकिन बार्सिलोना जैसा कह रही है, लिंक्स आ रहे हैं, जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो उस हिसाब से गुंडोआन जा रहा है। अब कहाँ जा सकता है गुंडोआन। गुंडोआन देखो यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी को वापस रिटर्न करने की लिंक्स आ रही हैं, और सऊदी साइड से भी यहाँ पे उसके ऑफर्स आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गुंडोआन अभी तो 2-3 सीजन खेल सकता है टॉप लेवल पे। तो मुझे लगता है कि सिटी वापस चले जाना चाहिए उसको, क्योंकि वैसे भी सिटी भी अब 1-2 साल बाद, क्योंकि सिटी का भी थोड़ा डाउनफॉल मेरे ख्याल से स्टार्ट होने वाले, जैसे कि मैंने बोला भी था, क्योंकि पेप जा रहा है अगले सीजन से मोस्ट प्रोबेबली, और डी ब्रुयने भी जा रहा है। तो गुंडोआन अगर वहाँ पे मदद करेगा 1-2 सीजन और रुकेगा आगे, तो फिर सिटी के लिए बहुत ही अच्छी होगी ये बात। और अब बार्सिलोना और क्या साइनिंग्स कर सकती है, तो एक जो सबसे प्रोमिनेंट साइनिंग यहाँ पे दिख रही बार्सिलोना के लिए, वो है फेडरिको किएसा की। क्योंकि जुवेंटस ने भाई, जुवेंटस के मैनेजर पूरी तरीके से कह दिया कि किएसा जो है वो हमारे प्लान्स में नहीं है, उसको यहाँ पे क्लब बेच दे, कोई जरूरत नहीं है, उसको ट्रेनिंग में भी नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ पे किएसा के लिए बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे बार्सिलोना है कि और ही विल प्ले एज एन ऑल्टरनेटिव टू निको विलियम्स। यहाँ पे किएसा एज एन ऑल्टरनेटिव टू निको विलियम्स आ सकते हैं। और यहाँ पे अब क्योंकि गुंडोगान वाज प्रोबेबली द बेस्ट नंबर 10 इन दिस बार्सिलोना टीम, नाउ इफ ही इज गोइंग, then Dani Olmo can play in that number 10 role, and then Chiesa can play on the wing along with Nico Williams and with Lewandowski up top, and they'll also have that those backups in Ferran Torres and Fermin Lopez and other players. And in the midfield they'll have Pedri. So that could be good for Barcelona, I think. So आज की वीडियो यार यहीं तक का था। हम लोगों ने बात करी कैसे गुंडोगान अब क्या होता है उसके आगे करियर में, कहाँ जाता है, या फिर वो रुक स्टे करता है बार्सिलोना में। और ऐसे ही हम लोग ट्रांसफर टॉक्स के साथ आते रहेंगे। और अब क्योंकि फुटबॉलिंग सीजन चालू हो चुके, प्रीमियर लीग और ला लीगा और सीरी ए बुंडेसलीगा सारी लीग स्टार्ट हो चुकी, चैंपियंस लीग भी स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट मंथ से। तो हम लोग सारे मैचेस को भी कवर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।